राजू का जन्म सुंदरगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उसने अपने आसपास गरीबी और संघर्ष देखा था। इसी माहौल में उसने बहुत कम उम्र में ही पैसे की अहमियत को समझ लिया था। जब वह सिर्फ 10 साल का था तभी से उसने सेविंग करना शुरू कर दिया था। उसे याद है कैसे वह अपने हर 5 रुपए में से 2 रुपए एक छोटे से मनी बॉक्स में जमा करता था। उसके लिए ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का पहला फाइनेंशियल हैबिट बनाना था। जब उसके दोस्त खिलौनों या चॉकलेट की परचेज़ में पैसा खर्च कर देते थे, तब वह सोचता था कि यही पैसा एक दिन किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाऊँगा या शायद कोई छोटा-सा बिज़नेस शुरू कर दूँगा। बचपन में उसकी इनकम सिर्फ ट्यूशन या छोटे-मोटे कामों से होती थी, लेकिन उसकी नज़र हमेशा आगे के प्रॉफ़िट पर होती थी। उसे मार्केट की समझ धीरे-धीरे आने लगी, कौन सी चीज़ कब सेल होती है, कहाँ डिमांड ज़्यादा है और कैसे कम पैसे में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। बाद में उसने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा और वहाँ भी छोटे स्तर पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। राजू जान चुका था कि अगर सोच बड़ी हो, तो छोटा-सा मनी सेविंग बॉक्स भी करोड़ों की दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है। उसने बचपन में ही एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। पैसा तभी आपके पास रुकता है जब आप उसका सम्मान करते हैं। यह सीख उसके जीवन का आधार बन गई। उसने समझा कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि उसे बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। राजू ने बहुत कम उम्र में ही बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने दूध बेचने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वो लोकल गांव से थोक में दूध परचेस करता और पास के मार्केट में सेल करता। हर दिन थोड़ा सा प्रॉफिट होता, लेकिन वो उस छोटे से प्रॉफिट को भी खर्च करने की बजाय सेविंग करता। धीरे धीरे उसे इनकम का असली मतलब समझ आने लगा। सिर्फ कमाना नहीं, उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। उसी कमाई से राजू ने छोटी छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया और लोकल स्टॉक से सामान लेकर आगे सेल करने लगा। उसके लिए ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, ये थी सोच बदलने की शुरुआत, जहां हर एक रुपया उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन गया। वह गांव की एक महिला से रोज सुबह दूध परचेस करता था और उसे पास के मार्केट में बेचने ले जाता था। राजू ने बहुत कम उम्र में ही बाय लो सेल हाई वाला बिजनेस स्ट्रेटेजी समझ लिया था। वह दूध 20 रुपए प्रति लीटर परचेस करता और 25 रुपए प्रति लीटर में सेल करता, जिससे हर दिन उसका करीब 100 रुपए से अधिक का प्रॉफिट होता। यही नहीं, वह अपनी हर दिन की इनकम में से एक हिस्सा सेविंग करता और धीरे धीरे उन पैसों को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स में लगाता, जैसे स्टेशनरी का सामान या थोक में साबुन खरीद कर दुकानों में देना। राजू की यही सोच थी कि एक दिन वह अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकेगा या किसी स्टॉक में भी हाथ आजमा सकेगा। उसके लिए हर छोटी कमाई भी एक बड़ा मौका थी, मनी को बढ़ाने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। इस प्रॉफिट का एक हिस्सा वह फिर से अपने यूसिनेस में लगा देता था। उसने सीखा कि प्रॉफिट कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे कई गुना बढ़ाना एक कला है। यह उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सीखने का अनुभव था। कॉलेज के दौरान भी राजू ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप भावना को जारी रखा। उसने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे उसे हर महीने 1500 से 2000 रुपए की अतिरिक्त इनकम होने लगी। यह इनकम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ट्यूशन से कमाए गए पैसों से उसने थोक में स्टेशनरी का सामान खरीदा। फिर उसने स्कूल के बाहर एमआरपी पर उन सामानों को सेल करके अपना पहला खुदरा बिजनेस शुरू किया। इस अनुभव से उसने एक और महत्वपूर्ण सूत्र सीखा: लाभ गुणा गति गुणा मात्रा बराबर वृद्धि। राजू ने हमेशा यह समझा कि पैसा सिर्फ इनकम करने के लिए नहीं बल्कि उसे काम पर लगाने के लिए होता है। 21 साल की उम्र में उसने अपना पहला प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था। अपनी सेविंग और छोटी-मोटी इनकम से उसने 80,000 रुपये में एक पुराना मकान परचेज किया। यह मकान उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक इन्वेस्ट था। उसने मकान के 3 कमरों में से 2 को रेंट पर दे दिया। इससे उसे निष्क्रिय इनकम मिलनी शुरू हो गई। उसने सीखा कि अगर आपका पैसा सोता नहीं है तो आपका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। इस विचार ने उसे करोड़पति मानसिकता की ओर अग्रसर किया।
राजू ने कभी एक जगह रुकना नहीं सीखा। उसने अपने छोटे बिजनेस का लगातार डेवलप किया। उसने एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली जो उस समय की बढ़ती मांग को पूरा करती थी। इसके बाद उसने एक मेडिकल स्टोर का अधिग्रहण किया, जिससे उसकी इनकम के स्रोत और बढ़ गए। उसने एक किराना की दुकान भी परचेस किया, जिससे वह रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाले मार्केट में भी उतर गया। अपने दूध पार्लर में उसने स्टाफ रखा, जिससे वह अपने समय का बेहतर उपयोग कर सके। राजू ने हमेशा लोकल मार्केट की मांग का गहराई से अध्ययन किया। उसने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ सेल नहीं किया, बल्कि उनमें मूल्य जोड़कर पेश किया। उसने सीखा कि मूल्य से विश्वास बनता है, विश्वास से बार बार सेलिंग होती है और सेलिंग से दीर्घकालिक प्रॉफिट मिलता है। यह सिद्धांत उसके हर बिजनेस की नींव बन गया। राजू ने हमेशा खुद को बदलते समय के साथ ढाला। उसने ऑनलाइन दुनिया की शक्ति को पहचाना। उसने यूट्यूब और यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने एक डीमैट खाता खोला और सिर्फ 5,000 रुपये से अपना पहला स्टॉक खरीदा। यह उसके लिए एक नया अध्याय था। उसने सीखा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सीखने में इन्वेस्ट करें। अब उसका पैसा डिजिटल प्रॉपर्टी में भी काम कर रहा था। यह उसके लिए एक और निष्क्रिय इनकम का स्रोत बन गया। राजू ने दिखाया कि कैसे पारंपरिक बिजनेस के साथ साथ आधुनिक इन्वेस्ट भी महत्वपूर्ण है। राजू की सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाना चाहता था। उसने अपनी बहन सीमा को कंप्यूटर कोर्स करवाया। यह उसके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि एक अवसर था। सीमा ने एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। आज वह हर महीने 25 से ज्यादा लड़कियों को मुफ्त में कंप्यूटर सिखाती है। राजू ने सीखा कि सामाजिक आरओआई यानी इन्वेस्ट पर सम्मान। उसने समझा कि पैसे से आगे बढ़कर प्रभाव में विश्वास करना चाहिए। राजू ने अपने गांव में एक फाइनेंशियल एजुकेशन क्लब भी शुरू किया। इस क्लब के माध्यम से वह लोगों को सेविंग, इन्वेस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, स्मार्ट मार्केटिंग और दीर्घकालिक प्रॉपर्टी से इनकम के बारे में सिखाता है। उसने हमेशा कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत फाइनेंशियल एजुकेशन से होती है। वह चाहता था कि उसके गांव के लोग भी इकोनॉमिकल रूप से सशक्त बने। आज राजू के पास 5 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं। उसके 7 से ज़्यादा बिजनेस चल रहे हैं जो उसे लगातार इनकम दे रहे हैं। उसका इन्वेस्ट पोर्टफोलियो 15 लाख रुपए से ज़्यादा का है। लेकिन उसकी असली इनकम सिर्फ पैसा नहीं है। उसकी असली इनकम सम्मान, विश्वास और वह प्रभाव है जो उसने अपने समुदाय पर डाला है। उसने सीखा कि अगर सोच बदलोगे तो सिर्फ आप नहीं बदलोगे, आपकी पूरी पीढ़ी बदल जाएगी। राजू ने यह भी समझा कि बिजनेस पैसों से नहीं शुरू होता, मानसिकता से शुरू होता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, सही सोच और लगातार सीखने की इच्छा से कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। राजू की यात्रा एक प्रेरणा है कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ धन कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी है। धन्यवाद।